बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सबके हवाले अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपनी इन्वामेंटल साइंसेस का प्रॉपर पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसका फर्स्ट टॉपिक है द हिस्ट्री ऑफ इन्वामेंटल मूवमेंट। इन्वामेंटल मूवमेंट से क्या मुराद है, मतलब कि वो तहरीकें जो कि इन्वायरमेंट के लिए चली, इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए, इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट के लिए वगैरह वगैरह। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इन्वायरमेंटल मूवमेंट हैज़ अ रिच हिस्ट्री स्पैनिंग फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम टू मॉडर्न एरा। कि इससे पहले जो प्री हिस्टोरिक एरा था और जो अब मॉडर्न चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स आती रही हैं। ठीक है, कोई एक प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है, बट जहाँ से मौजूद है वो हम सारी देखेंगे। और इसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई, जो अंडरस्टैंडिंग और जो अप्रोच डेवलप की गई, वो सब हम इसमें आज एक ओवरव्यू लेंगे उसका। अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सबसे पहले क्या था कि केव मैन था, एक गारों में रहता था आदमी। ठीक है, और वो नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने हंटिंग स्टार्ट कर दी और वो हंटिंग से अपना खाना पीना शुरू कर दिया उसने। फिर उसके बाद एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, उसने काश्त से काम शुरू कर दिया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में शिफ्ट कर लिया। और फिर बिजनेस एंड ट्रेड होने लग गई। ये चारों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इसके बाद हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे, मतलब जब इंसान केवमैन था तो कोई ख़ास पोल्यूशन नहीं थी। जब वो हंटिंग करता था तो उससे भी कोई इतनी ज़्यादा पोल्यूशन नहीं थी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में आके चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ने लगी। दैन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो पोल्यूशन अपने राइज पे चले गई। सो लेट्स सी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हुआ क्या था कि डिफॉरेस्टेशन होने लग गई थी, सॉइल की डिग्रेडेशन हो रही थी, फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गए थे। और उसके रिजल्ट में क्या था कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हुई थी, जिसकी बड़ी मिसाल 1952 में जो लंदन में ग्रेट स्मोक जिसे कहा जाता है, उसे एटलीस्ट 18,000 और 20,000 प्लस एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, उसके ऊपर पब्लिक प्रोटेस्ट हुए थे वर्ल्ड वाइड और फिर इन्वायरमेंट के लिए पॉलिसी मेकिंग की गई थी। नेक्स्ट है जी, 3 लेवल्स ऑफ द इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन्वायरमेंटल मूवमेंट सिर्फ ये नहीं होता कि एक पॉलिटिकल पॉलिसी बनती है और एक वो हो जाता है। ये 3 चीज़ों में होता है। फर्स्ट फिलोसॉफिकल, फिर पॉलिटिकल एंड सोशल। फिलोसॉफिकल क्या थी, कंजर्वेशनिस्ट थी और प्रिजर्वेशनिस्ट थी। मतलब कि कंजर्वेशन वाले क्या कहते थे कि कम यूज़ किया जाए नेचुरल रिसोर्सेज को, पर जो प्रिजर्वेशनिस्ट वाले थे वो कहते थे कि बिल्कुल भी यूज़ ना किया जाए। ठीक है, और जो पॉलिटिकल थे, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उस वक्त फिर कई ऐसी थी जो इन्वायरमेंट के नाम पे बनी कि हमें आप वोट दें, तो जब हम आएंगे तो हम इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और पॉलिटिशियंस ने डिफरेंट ने अपनी स्पीचेज में इसका जिक्र करना। ठीक है, और फिर अर्थ डे एक बाकायदा तौर पे इस्टेब्लिश भी हुआ था अप्रैल 22 1970 में, पहली दफ़ा उसे सेलिब्रेट भी किया गया था। और सोशल अगर हम देखें जाए तो एक्टिविस्ट थे, एनजीओज थे जिन्होंने अपना काम किया। अभी भी जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं जो कि एनजीओज हैं जो प्लांटेशन करते हैं एंड सो ऑन। सो जॉन म्यूर का एक काम था, इसने सियारा क्लब बनाया था, हम आगे देखते हैं। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट, ये पहली एक बड़ी नुमाया कॉन्फ्रेंस है, इसका बहुत बड़ा रोल है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो इससे क्या हुआ था कि ह्यूमन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इस्टेब्लिश हुआ था और इसके अंदर 26 प्रिंसिपल डिसाइड हुए थे कि एक्शन प्लान डिसाइड हुआ था जिसमें 109 रिकमेंडेशन थे। ये हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट थी क्या बेसिकली। द नेक्स्ट इज़ के डिफरेंट रिपोर्ट्स और कॉन्फ्रेंसेस हुई। नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई, इसने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हमने पीछे देखा है, उससे 10 साल बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कि देखें कि जो प्रीवियस जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी उससे उसका क्या अचीवमेंट्स हैं, उसके क्या रिजल्ट्स हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड कमीशन फॉर्म हुआ नैरोबी कॉन्फ्रेंस के बाद कि हम एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएं। फिर उसके बाद उसके रिजल्ट में एक आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1987 में ये रिप्रेजेंट की गई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद फाइनली यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 में, इसे रियो समिट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट का ही एक फाइंडिंग के ऊपर आई थी। उसके बाद है यहाँ पे ग्लोबल थ्रेट्स एंड सोल्यूशन आइडेंटिफाई। ये आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट के अंदर जो आए थे इश्यूज, हम इसे डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। वो थी पॉवर्टी, बायोडाइवर्सिटी, फूड इनसिक्योरिटी, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक
चैलेंजेस डिस्कस किए गए थे कि ये वो रीजंस है जो इन्वायरमेंट को की डेवलपमेंट में हिंड्रेंस का कॉज है। सॉल्यूशंस इसके क्या दिए गए थे कि इक्विटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, रिसोर्स कंजर्व किया जाए, डिसीजन मेकिंग और पॉलिसी मेकिंग में बेहतरी की जाए। नेक्स्ट इज़ अर्ली एरा। ये अर्ली एरा है, बाद में जो हमने हमारे पेपर में आते हैं यूजली वो 19th सेंचुरी के बाद वाले पोस्ट वर्ल्ड वॉर हैं। तो 1863 में फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कली एक्ट्स आए। अल्कली एक्ट जो थे एयर पोल्यूशन के मतलब रिज़ल्ट में बने थे। वहाँ पे सोडा और स्मोक की वजह से जो है एयर पोल्यूशन हो गई थी, तो फिर ये बनाए गए थे। ये पहली एक आप कह लें कि एक स्टोन माइल था या माइलस्टोन था जो अचीव किया गया। उसके बाद एक वाइल्ड लाइफ सोसाइटी इस्टेब्लिश की गई, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड जॉन म्यूर का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि इन्होंने सियरा क्लब बनाया था, ठीक है। उसके बाद एल्फ्रेड रिपोर्ट जो थी एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ के हवाले से थी, ठीक है, कि स्पीशीज़ को की प्रोटेक्शन के लिए। उसके बाद द प्लमेज लीग थी, ठीक है, हम भी इस पर भी लेटर ऑन बात करेंगे। ये भी बर्ड्स और वगैरह वगैरह कंजर्वेशन वगैरह की बात हुई थी, ठीक है। फिर 1916 में सक्सेसफुली ये एक बड़ा माइलस्टोन था कि एक वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क सर्विस बनाई गई, ठीक है, और इस्टेब्लिश किए गए नेशनल पार्क्स कंजर्वेशन के लिए। फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स 1940 से 80 तक आए, इसके अंदर दो जो है यहाँ पे स्पेशली मेंशन किए गए। 1940 से 60 तक पोस्ट वर्ल्ड वॉर थे, ठीक है। इसके अंदर नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट वगैरह फॉर्म हुए, ठीक है। डिफरेंट बुक्स लिखी गई। रिचल कार्सन की बहुत मशहूर है द साइलेंट स्प्रिंग, स्टीवर्ट ओडाल की है द क्वाइट क्राइसिस, एंड जेन डॉस की है बिफोर नेचर डाइज। ये इन्होंने जो बुक्स लिखी थी ये नेचर की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए। 1917 से 80s तक जो है ये एक्टिविस्ट ने बहुत ज़्यादा काम किया। और यूएन जो कॉन्फ्रेंस है ह्यूमन इन्वायरमेंट पे वो हुई। उसके बाद 1980s के अंदर जो है नैरोबी कॉन्फ्रेंस हुई और आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट 1987 में प्रेजेंट की गई थी। और इसी के दरमियान जो था वर्ल्ड डे अर्थ डे भी इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद इन 1990s के बाद जो हुई थी, जितनी भी अभी तक मतलब हुई हैं, उनके अंदर डिफरेंट मूवमेंट्स थी। बट 1992 में जो रायो समिट थी दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। उसके अंदर बहुत कुछ डिस्कस किया गया, ग्लोबल कोऑपरेशन हुई थी। उसके बाद 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुए थे, ये रायो समिट की वजह से ही हुए थे। और ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी थी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए। फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट को भी हम आगे, ये सब टॉपिक्स हमने आगे डिटेल में देखने हैं, ठीक है। तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट्स हुए थे। और सोशल मीडिया कैंपेन्स को मैंने यहाँ मेंशन किया, ये कोई मूवमेंट नहीं थी, बट डिजिटल एक्टिविज़म के बारे में बात की गई है कि डिजिटल एक्टिविज़म अभी करंटली हम देखते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। और हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल मूवमेंट हमने एक देख लिया है कि ये मूवमेंट थी। अब आगे हम इनको एक एक मूवमेंट को हमने इस टॉपिक के अंदर जो है चैप्टर के अंदर यूनिट में हमने डिटेल से पढ़ना है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू।